सैयद सलाउद्दीन जो हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है वो इस समय मुजफ्फराबाद में है और मुजफ्फराबाद में आज उसने अपने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों से खिताब किया। मौका था रियाज नाइकू की मौत और उसके बाद में पैदा हुए हालात का। सैयद सलाउद्दीन ने कुछ ऐसी बातें कहीं जो कि चौंकाने वाली हैं और उसकी बातों से क्या मायने निकलता है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखना ज़रूरी है कि सैयद सलाउद्दीन ने अपने बाकी साथी आतंकवादियों को क्या कहा। ये सैयद सलाउद्दीन है और ये अपने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के साथ मुजफ्फराबाद में फातिहा खानी पढ़ रहा है। ये फातिहा खानी रियाज नाइकू की मौत के बाद की जा रही है। रियाज नाइकू एक बहुत ही अहम रिक्रूटर और बहुत ही हाईली एजुकेटेड हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ था। ये बुरहान वानी के बाद इसने कमांड संभाली थी और ये बखूबी अपनी पढ़ाई के बलबूते पर और अपना जो करिश्मा था उसके बलबूते पर काफ़ी नवयुवक कश्मीर के उनको बहकाने में कामयाब रहा था और काफ़ी हद तक रिक्रूटमेंट में सफलता भी इसने प्राप्त करी थी। इसकी काफ़ी पकड़ थी साउथ कश्मीर में और रियाज नाइकू के ख़त्म होने के बाद अब हिजबुल मुजाहिदीन का अस्तित्व भी खतरे में पड़ा है। हिजबुल मुजाहिदीन के पास अभी कोई कारगर काडर नहीं है जो कि रियाज नाइकू की बदली कर सके। इसी से सैयद सलाउद्दीन काफ़ी परेशान है और परेशानी और भी बढ़ जाती है जब पाकिस्तान की आईएसआई से वो मदद ना मिल रही हो जिसकी वो तवक्को रखता है। इसकी प्रतिस्पर्धा जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तौयबा जैसे आतंकवादी संगठनों से है। पाकिस्तान की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि कश्मीर घाटी की आतंकवादी की जो बागडोर है वो पाकिस्तानी मूल के आतंकवादियों के हाथ में रहे, ना कि कश्मीरी आतंकवादियों की। मेरा नाम आया माल देखो जरा। इसमें शक नहीं कि हमको बहुत बिलखुसूस हिज्ब क़यादत को बहुत दिली सदमा हुआ, लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, ये शहादतों का सिलसिला पहले दिन से चला आ रहा है। सिर्फ 1 जनवरी 2020 से आज तक 80 मुजाहिदीन इकराम जाम शहादत नोश कर चुके और सब के सब आला तालीम याफ्ता थे। हिज़्ब के अलावा बाकी बरात तंजीमों से भी वाबस्ता थे। मुजाहिदीन ने भी हालिया हंदवारा राजवार की कार्रवाई में दुश्मन का कमर तोड़ दिया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि इस वक्त दुश्मन का पलड़ा भारी है। हमारी कमजोर पॉलिसी की वजह से, हमारी मुआज़रत खाना अप्रोच की वजह से सैयद सलाउद्दीन का ये बयान बहुत अहम है क्योंकि इससे उनकी मनोदिशा का पता लग रहा है और ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि सैयद सलाउद्दीन और उसकी जो रैंक्स हैं उसमें अभी अफरा तफरी मच गई है और वो परेशान है नाइकू की डेथ के बाद। और जिस प्रकार से हिंदुस्तान की सेना ने 1 जनवरी से लेके अभी तक तकरीबन 62 से ज़्यादा आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन के मार दिए हैं, इससे ये पता लग रहा है कि कितना हतोत्साहित है इनका ऑर्गेनाइजेशन, कितना डिप्रेस्ड है, कितना डिमोरलाइज्ड है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी बात है हिंदुस्तान की सेना के लिए और आम हिंदुस्तानी के लिए। ये खुशखबरी है कि दुश्मन के रैंक एंड फाइल में अफरा तफरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो सैयद सलाउद्दीन की बात से जो हमें नज़र आ रहा है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की सरकार से भी नाखुश है। शायद उसकी उम्मीदें पाकिस्तान सरकार से काफ़ी अधिक रही होंगी, लेकिन पाकिस्तान की सरकार उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी और उसका कारण ये है कि हिंदुस्तान इतना मजबूत है, इतना स्ट्रांग है कि जो वो पाकिस्तान से चाहता था वो पाकिस्तान में हिम्मत नहीं है कि वो अंजाम दे।